हेलो एवरीवन। दो चीज़ें ऐसी बताएंगे आज आपको कि जिसके करने से घर की नेगेटिविटी, हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है, तमाम तरह का ऑरा क्लींस हो जाता है, तमाम तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, नेगेटिव वाइब्स दूर हो जाती हैं। अगर कहीं डर लग रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ें ठीक नहीं होके दे रही हैं, तो वो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। लास्ट में आपको एक बोनस टिप ज़रूर मिलेगी और वो बोनस टिप इतनी इफ़ेक्टिव है कि कितने भी बड़ी दुर्घटना हो और कितनी भी किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ हो कि जिसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग सॉल्व नहीं कर सकते, वो टिप आप ज़रूर सुन के जाइएगा। विद एग्जांपल बताऊंगी, जाना नहीं। ठीक है। फर्स्ट है कि अगर घर में कहीं पे भी नेगेटिविटी आपको फील होती है, आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का दीपक घर में जलाएं। जब तक आपको वो नेगेटिविटी आपके दिल से, आसपास से दूर नहीं हो जाती, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट नहीं हो जाती, तब तक आपको मस्टर्ड ऑयल का दीपक, चाहे आप बेडरूम में जलाएं, चाहे आप मंदिर में जलाएं, कहीं पर भी आपको मस्टर्ड ऑयल ज़रूर दीपक जलाना है और कंटिन्यूसली जला लें। अखंड जैसे हम जोत की तरह जला सकते हैं, लगातार हम उसको घर में जला सकते हैं। कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आना है, बल्कि ये हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे अंदर आएंगे। ठीक है। सेकेंड चीज़, एक लोखंड धूप होती है। ठीक है। लोखंड धूप एक ऐसी धूप होती है जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिविटी को भी दूर करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। जैसे यानी कि घर का सारा वास्तु दोष भी क्लींस करती है, ओरा भी क्लींस करती है, हवन में भी यूज़ होती हैं। अगर आप जो है किसान हैं या नॉर्मली वैसे भी अगर आपने घर में प्लांट्स लगा रखे हैं, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हैं या वो फ्रूट्स की प्लांट्स हैं, आप वहाँ पर भी वो धूप अगर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप बेशक देख लेना, कोई पेस्टिसाइड की नीड नहीं होती है। हमने खुद ने यूज़ किया, हमारे अंगूरों का बाग होता था और भी तमाम तरह के हम फ्रूट्स लगा के रखते थे, वेजिटेबल्स लगा के रखते थे। तो मेरी ड्यूटी होती थी ये, मैं उस धूप को जो है अंगारी पे रख के, उपला जो होता है, उपले का कुछ पीस लिया, उसको जलाकर और उसके ऊपर जो है उस धूप को रख कर पूरे जो है हम स्प्रेड करके आते थे। ठीक है। उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता था और बहुत ही अच्छी वाइब्स क्रिएट होती थी। ठीक है। बोनस टिप, अगर कहीं पर लगता है कि कोई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, बीमारी बहुत बढ़ गई है या कुछ ऐसी चीज़ें अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं या बहुत सारा इस टाइप की नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं कि जो हावी हो जाती हैं, तो उसके लिए जो अचूक उपाय है वो है हनुमान चालीसा अलोंग विद अखंड ज्योत। ठीक है। और ये हमने खुद ने किया था, हम हॉस्टल में रहते थे, एक मेरी सीनियर थी और उनको बहुत, जिसको कहते हैं कि जिसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो वो आफ्टर डेथ भी आपके पीछे रहते हैं और कहीं न कहीं उनका क्रेज़ इतना होता है कि वो कहते हैं कि भई हम आपको लेके चलेंगे। आई डोंट नो सही है या नहीं है, लेकिन उस टाइम हम बच्चे थे और हमने ये चीज़ देखी और हम लिटरली डर गए थे काफ़ी ज़्यादा। हमें कुछ नहीं समझ में आया और लेकिन हमारे आगे ये था कि इसकी जान बचानी है। अगर सही है या गलत है, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं था, हमें कुछ दिखता भी नहीं था, ठीक है? हम कुछ जानते भी नहीं थे। लेकिन हमारा ये था कि करते हैं, मतलब इनकी जान बचाते हैं। चलो जो भी है, जो टाइम दिया है, जो कुछ भी फ़ेज़ क्रिएट कर रखा है, हमें इनको बचाना है, एक टास्क था हमारे लिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, फ्रेंड्स ने मिलकर हमने अखंड ज्योत, घी में अखंड जोत हमने, क्योंकि घी घर से आ जाता था और हमने फिर उससे जोत जलानी स्टार्ट कर दी अखंड। और हनुमान चालीसा डेली हम पढ़ते थे, रात को भी पढ़ते थे, हम मॉर्निंग में भी पढ़ते थे। हमारा नियम था कि हम डेली हम हनुमान चालीसा हम करेंगे करेंगे। तो जो टाइम फेज़ बताया गया था, उसी दौरान क्या हुआ कि सेम दिन, सेम घड़ी मेरी सीनियर बच गई, लेकिन कोई और जो हॉस्टल के 27 नंबर रूम में थी लड़की, उसकी डेथ हो गई। हम नहीं जानते थे कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती हैं। हम नहीं जानते कि किस वजह से क्या कुछ हुआ है, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये सारी चीज़ें हुई हैं।
हाँ, बिल्ली का रेगुलर रोना हमें बहुत डरा देता था, बहुत स्केयर्ड फ़ील होता था, लगता था कि कोई हॉरर मूवी चल रही है। लेकिन ये टास्क हम बहुत खुश भी हुए कि हमने किसी की जान बचाई, और समहाउ उसकी कुंडली में भी लिखा हुआ था कि अगर ये फ़ेज़ निकाल दिया तो वो बहुत लंबी जिएगी और बहुत अच्छा अचीव भी करेगी, और वो चीज़ें कर रही है, ठीक है? और लेकिन वो जो गई है उसका हमें आज तक बहुत अफ़सोस है। हम नहीं जानते क्यों गई है, क्या रीज़न रहा है, हम कुछ भी नहीं जानते, वो भी हमारे सीनियर थे। और लिटरली आज भी मुझे बहुत फ़ील होता है। मुझे नहीं पता ये चीज़ें कितना असर करती हैं, मुझे नहीं पता कि ये कितनी पावरफुल हैं। ये थी, है या नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन कहीं न कहीं एक हमारे मन में एक चीज़ है कि जिस धरती पर भगवान हैं, तो वहाँ ये नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, ठीक है? कुछ हमारे कर्माज़ होते हैं, कोई कुछ होता है, तो लेकिन कुछ एफ़र्ट्स से, और ख़ास तौर पर जब हम अपनी सारी चिंताओं को किसी पर्टिकुलर शक्ति या हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम अपनी कर्मास करते हैं। ये नहीं कि छोड़ के आप बैठिए, आप उसी अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कर्मास करते हैं, तो ये यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? अगर आपका अपना कहीं पर भी है, आईसीयू में है, या दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, या मेंटली लेवल पे कोई शोक हो गया है, या और कई तरह की चीज़ें हैं, या चीज़ें कहते हैं कि काबू से बाहर हैं, आप हनुमान चालीसा ज़रूर करें और ऑरा क्लेंस करें। बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपका मन प्योर होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका मन साफ़ है, नीयत अच्छी है, कर्मा आपके प्योर हैं, डेफ़िनिटली आप अचीव करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।